विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को घोसी में क्यों मिली हार, ये जानने के लिए हम आ गए हैं कचहरी में। और कचहरी में बुद्धिजीवी लोग होते हैं और इनका जो मंथन होता है एकदम बिल्कुल बेहद अच्छे से ये लोग बताते हैं कि क्यों इस तरीके से हार हुई। घोसी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जो ये बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि जिसमें भाजपा के 40 बड़े लीडर चुनाव प्रचार में थे, फिर भी चुनाव का परिणाम सही नहीं आया, बीजेपी के पक्ष में नहीं आया। क्यों, क्या लगता है? देखिए, विगत लगभग एक दशक से उत्तर प्रदेश में जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। चाहे वो संसदीय चुनाव रहे हों, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे पार्षदों के चुनाव रहे हों। ये इस बात का द्योतक है कि जन अपेक्षाएं, जन आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये जो घोसी का उपचुनाव है, ये चावल की हांडी का एक दाना है जिसको दबा करके ये सरकार को जनता एक संदेश दिया है। जनता ने महंगाई, टमाटर खाना लोग भूल गए, पेट्रोल भरानों में अच्छे अच्छे लोगों की आग लग जा रही है। शायद इनकम बढ़ी है लेकिन जनता की सेविंग्स खत्म हो गई। जो आदमी 5,000 कमाता था, हो सकता है आज 8,000 कमा रहा हो, लेकिन उस 5,000 में से वो 1,000 बचाता था, आज वो 8,000 लेने के बाद भी कर्जा लेना पड़ रहा है उसको। तो ये सब बातों का रिफ्लेक्शन है ये चुनाव का रिजल्ट। साथ ही निरंकुश प्रशासन होता जा रहा है। सुनवाई तो हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही। थानों पे जाइए तो एफआईआर्स नहीं दर्ज हो रही। कितने पीड़ित हम लोग के पास कचहरी में आते हैं, उनके थ्रू, न्यायालय के थ्रू एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। ये सब इस बात का द्योतक है कि ग्राउंड लेवल पे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पे कार्य बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसमें और सुधार की गुंजाइश है। इसलिए ये घोसी का रिजल्ट जनता ने दिया है और इसीलिए ये रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है। इसमें एक बात और छुपी हुई है। ये जो दल बदलू संस्कृति के लोग हैं, इनकी स्वीकार्यता को जनता ने एक सिरे से खारिज किया है। जो प्रत्याशी था वो कई दलों से होते हुए फिर यहाँ आया और यहाँ से मतलब चुनाव इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसका भी प्रभाव है। किस चीज़ का ज़्यादा है, किस चीज़ का कम, ये तो समय बताएगा। जो बड़े चुनाव होंगे जिनमें सारी जनता वोट देगी वो बताएगी। लेकिन हाँ, ये एक इंडिकेटर है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये एक वार्निंग बेल है, चेतावनी की घंटी है। इसको सुनना है और समझना है ताकि आगे का भविष्य भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल रहे, जनता का साथ बना रहे। यही मैं कहूँगा इस घोसी चुनाव के रिजल्ट पे। अच्छा, एक चीज़ है कि जिस तरीके से ये परिणाम आया, हर लोग यही जानता था कि ये परिणाम मतलब कि सरकार के खाते में आएगा, यानी बीजेपी के खाते में आएगा। इसीलिए दारा सिंह चौहान को उतारा भी गया था और ये भी कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है ये किसी भी हद तक चुनाव बीजेपी के ही पक्ष में आएगा, लेकिन वहाँ की जनता ने सीधे तौर पे नकार दिया। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भी जिस मुद्दे पे चुनाव घोसी में हुआ है वही चीज़ पूरे प्रदेश और पूरे देश में रहेगा? जनता त्रस्त है, इसीलिए चुनाव में ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है। और छोटी मोटी हार नहीं हुई है, बड़ी भारी मार्जिन से हार हुई है। तो ये जनता के आक्रोश को दिखाता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जन अपेक्षाएं या कोई भी अपेक्षाएं जो अनंत हों, जिनसे बहुत उम्मीदें हों, उम्मीद पे जब वो खरे न उतरें, तभी इस तरह के बहुत बड़े पैमाने पे क्रॉस वोटिंग, मास वोटिंग में नकारती है जनता। और घोसी इसके पूर्व में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण सीट रही है। भाजपा ने उसमें कई बार विजय प्राप्त की है और ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, सारे स्टार प्रचारक उतार दिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के अनेक स्टार प्रचारक लोग भी उतरे। सरकार ने भी पूरी ताकत झोंकी, सारे भाजपा के लोग भी पूरी ताकत से लगे रहे, फिर भी ये परिणाम आया। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ओम प्रकाश राजभर सीरियस राजनीति नहीं करते हैं और बांटने की राजनीति ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि उनका कोई बहुत बड़ा भविष्य है।
न उनके पास कोई बहुत बड़ा जनाधार है। तोड़ करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के राजनीति अपनी करते हैं और दुकान चलाते हैं। इसलिए वो कोई लंबी रेस के घोड़े नहीं है किसी भी दल के लिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से चुनाव की जो सिलसिला है घोषी में परिणाम आ गया, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के जो बड़ी हार मिली उसको पीछे क्या रीज़न है? हमारे ओपिनियन से तो कोई ज़्यादा रीज़न तो नहीं है, बस जनता ने एक इंडिकेट, जैसे हमारे सीनियर लेवल ने बोला कि जनता ने एक इंडिकेट किया है उनको कि देखिए आप अगर दल बदलुओं को भरोसा करेंगे तो आप इसी तरह गच्चा खाएंगे। और मेरा अगर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना है बीजेपी के मेन विंग से कि आप कृपया ऐसे वोटरों और ऐसे प्रतिनिधित्व के साथ चले जो दल बदलू ना हो। और ऐसे महंगाई की तो मुद्दा तो हर जगह ही एक है। बात है, दल बदलू की बात करें तो बीजेपी में कोई साफ सुथरा ऐसा नहीं है कि जो दूसरे दल से न आया हो, तो फिर कैसे कहेंगे? वो तो तब तो खाली करा देंगे आप पूरा जो बीजेपी का जो। अब देखिए जो ऊपर के चुनाव होते हैं हाँ। वो ऊपर के बात अलग होती है, नीचे की अलग होती है। अच्छा। अब जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से जान रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से किसी को बेपर्दा नहीं करना चाहता। अच्छा। बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसमें मैं भी कुछ टिप्पणी हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। कि दल बदलू का आपने सवाल किया और ये कहा कि बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए दल बदलू लोग आते हैं। ये बात आपकी सही है, ये एक तथ्य है, एक जिसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही ये एक और चीज़ का द्योतक है कि ये लोग अवसरवाद के चलते आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपकी विचारधारा से जुड़े हों। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी आगे बढ़ावे जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ा सकती हो। पार्टी के जो एजेंडा हैं नेशनल और रीजनल और स्टेट लेवल के, उनको आगे बढ़ा सकती ये हो। बात बिल्कुल आप सही बोले हैं कि इससे तो देखिए अधिवक्ता लोग थे, अपनी अपनी राय बेबाकी से दिए हैं किस तरीके से चुनाव और जो लोकसभा चुनाव है क्या कुछ उसमें नया अंतर होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।